एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय द वे, मैं बहुत टाइम के बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं आज आपको बता दूँ कि मेरे सजने संवरने का रीज़न ये है कि मुझे और स्वराज को मीन्स मेरे बेस्ट फ्रेंड को मेरे साथ 1 ईयर हो चुका है और उसी ओकेशंस के लिए मैंने आज व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो इस व्लॉग में आप बने रहिएगा। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेरे और स्वराज के मूवमेंट्स, हरिता के साथ मूवमेंट्स और बाकी बहुत सारे मूवमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। सो प्लीज़ बने रहे इस व्लॉग में। और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं फिर तेरे व्लॉग के अंदर। हरिता देख इधर, बाबू। तो मैं अभी ये बोलना चाहूँगी कि स्वराज ने कुछ सरप्राइजेस मेरे लिए प्लान किए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वराज मेरे लिए क्या प्लान किया है और वो अभी मुझे कुछ देने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो मुझे देगा, तो आप यहाँ देखिएगा। सो लेट स्टार्ट स्वराज। आपके लिए हैप्पी 1 ईयर पेंसिल। थैंक यू सो मच स्वराज। ये फूल की तरह आप देख सकते हैं कि ये फूल की तरह स्वराज बहुत प्यारा लगा मुझे आज, क्योंकि आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये फ्लावर भी येलो है और आज वेयरिंग भी स्वराज ने येलो किया है और आई एम लुकिंग टुडे रेड। सो ये मेरे ड्रेस को मैच हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट स्वराज भी मैच हो रहा है। तो थैंक यू सो मच स्वराज इस फ्लावर्स के लिए। और देखते हैं कि और भी हम क्या प्लान किया है स्वराज ने। क्या बोलता स्वराज? आज अपना 1 ईयर है। हाँ, एक्चुअली गाइस आज हम दोनों को 1 ईयर हो गया है और मुझे पता है कि मैं आपको कब से यही चीज़ बोली जा रही हूँ कि हम दोनों को 1 ईयर हो गया है। तो हमें बहुत खुशी है कि हम दोनों को 1 ईयर हो गया। और हम कैसे थे, हमने 1 ईयर में हम दोनों ने बहुत झगड़े, मोस्टली तो हमारी 1 ईयर में बहुत झगड़े हुए और पर एक बात हम दोनों की कॉमन थी कि जब भी उसे प्रॉब्लम रहा तो मैं उसके लिए थी और मुझे मेरे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम रहा तो मेरे लिए स्वराज था। और मुझे पता है कि स्वराज मुझे हमेशा इसी तरह सपोर्ट करेगा और मैं भी स्वराज को इसी तरह सपोर्ट करूँगी हमेशा। और इसके बोलते हैं ना कि हम लोग हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के पेरेंट्स को हमारे पेरेंट्स मानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्वराज के मॉम डैड मेरे मॉम डैड लगते हैं। एंड मैं एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी कि स्वराज मेरे घर के फैमिली फ्रेंड है और मतलब मुझसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। और हम जब मिले थे, एक बात है, जब हम स्कूल में थे तब हमें मतलब स्वराज मेरी बात सुन सकता था एंड समझ सकता था, पर स्वराज का जो रिप्लाई होता था वो मैं कभी नहीं समझ पाती थी क्योंकि स्वराज का लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम था। अभी भी वो क्लियर बोल नहीं पाता है, बट हमने 1 ईयर में एक दूसरे को इतना समझ लिया कि वो क्या बोलने वाला है ये मुझे पता होता है अब। और जब मैं स्कूल में थी तब मुझे उसकी एक कुछ भी बात समझ में नहीं आती थी। एक किस्सा बताना चाहूँगी। जब मैं स्वराज को फर्स्ट टाइम मिली इस 1 ईयर के अंदर, तब मैं स्वराज के लिए बस एक स्कूल फ्रेंड थी और हम लोग आफ्टर 5 ईयर्स के बाद मिले। और 5 ईयर्स बाद जब हम मिले तब भी हम लोग को कोऑर्डिनेट नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग क्या बोलेंगे। पर देखते ही देखते 1 ईयर निकल गया। स्वराज की स्पीच क्लियर हुई। स्वराज अपनी चीज़ों को लेके बहुत इम्प्रूव करता है, मेरी बात भी बहुत सुनता है और राधा कृष्ण की कृपा से बहुत सब चीज़ें अच्छी हुई। एंड इसे ऐसी ही ब्लेसिंग्स मैं दूंगी और इसे मैं राधा कृष्ण से खुद प्रार्थना करूंगी कि ये जल्द से जल्द चलना सीखे और क्लियर बोले, बहुत अच्छे से बोले। और
स्वराज मेरी बहुत केयर करता है, मेरी चीज़ों को बहुत समझता है। उसे ये भी पता होता है कि मेरा फेवरेट चीज़ क्या है, क्या नहीं, और बहुत अच्छे से जानता है मुझे। और ये ऐसे 1 ईयर निकल गए, पता ही नहीं चला। अब मुझे तो आज ऐसा लग रहा था कि बस कुछ महीने ही हुए मुझे स्वराज को मिलके, और देखते ही देखते 1 ईयर हो गया। और बिलीव नहीं हो रहा है कि 1 ईयर हो गए हम दोनों को। बहुत मतलब हमारे रिश्ते में भी बहुत अप्स आए, डाउन्स आए। हमने भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें, और सामने वाले को समझा कि क्या होता है, सपोर्ट कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। कहीं ना कहीं मैं गलत थी तो स्वराज ने बताया, जहाँ स्वराज गलत था वहाँ मैंने उसे बताया। बहुत हम दोनों ने एक दूसरे को समझ में आया। और एक बात बोलना चाहूँगी कि जब मेरा बर्थडे था, और मुझे लाइफ में मुझे ही नहीं पर कोई हर एक लड़की को लाइफ में टेडी बेयर चाहिए होता है, और वो सोचती है कि उसे टेडी बेयर कौन देगा। ऑब्वियसली बात है, हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स दे, बट ऐसा कोई एक फ्रेंड होता है जिसे हम सब बताते हैं। और मैंने भी स्वराज को बताया। मैंने कभी स्वराज से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्वराज मुझे टेडी बेयर देगा। तो मुझे स्वराज ने मेरे बर्थडे गिफ्ट में, आप मेरे ब्लॉग में जाके चेक भी कर सकते हो, उसमें उसने मुझे, स्वराज ने बहुत बड़ा वाला टेडी दिया। इनफैक्ट इतना बड़ा टेडी रहेगा, मैं तो अभी बैठी हूँ, पर इतना बड़ा टेडी बेयर है, मेरे घर में है, मैंने उसे रखा है। और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब स्वराज ने मुझे टेडी बेयर दिया था। सो थैंक यू सो मच स्वराज, उस टाइम की गिफ्ट की खुशी के लिए। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, पर बहुत समझा उसने, और टेडी बेयर दिया। बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। और मैं स्वराज को जोरे बंद करना, बोल, आग बंद करना। आँख बंद क्यों करना है? काम है इससे। आँख क्यों बंद करना है? प्लीज। ओ भाई सरप्राइज। लेट्स सी कि, ठीक है चलो गाइस, ये बोल रहा है तो आँख बंद करते हैं। लेट्स सी कि ये हमें सरप्राइज क्या देता है, मुझे और आपको। लेट्स सी। तुम लोग का हुआ क्या? मैंने आँख बंद करके रखा एक तो। आप खोलो। सच में? हाँ। आपके लिए कुछ सरप्राइज है। ये क्या है गाइस? ये क्या है स्वराज? यही तो आपका सरप्राइज है। ओह माय गॉड। सो मैं ये अभी खोल रही हूँ। ये खुल गया। ओह माय गॉड, कितना प्यारा सरप्राइज। ये देखो गाइस, यहाँ देखो, ये केक है, इसमें पेस्ट्री। थैंक यू सो मच स्वराज, मुझे इसे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत क्यूट सरप्राइज था, और मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि स्वराज ने मुझे सरप्राइज दिया। रुको। बोलना। मुझे कुछ आपको बताना है। हाँ बोलना। एक्चुअली मुझे आपको नहीं, दाइस को बताना है। गाइस ये आपसे बोलना चाहता है। दाइस, मुझे आपको कुछ बताना है। 10 कोर्स होती है ना, तो मुझे भी खुशी मिलती है। वो बस खुशी है, यही मेरी कामना है। हाय, ये खुशी के आंसू कब जाके खत्म हो गए।
नहीं, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। टच वुड, ये इस खुशी को किसी की नज़र नहीं लगे। और थैंक यू स्वराज। और मैं भी ऐसे ही तुझे खुश रखूँगी मैं भी। तो थैंक यू फॉर दिस क्यूट सा सरप्राइज़, बहुत ही प्यारा लगा। मैं भी और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 1 ईयर पे ये मिलने वाला है। तो मैं तो रोज़ 1 ईयर मनाऊँ अगर मुझे ऐसे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं तो। थैंक यू सो मच स्वराज। सो गाइस, हमारा आगे न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए हमने अब केक कटिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ मेरी सिस्टर भी है। हाय गाइस, हाउ आर यू? तो रुको। सो हैप्पी 1 ईयर स्वरूप। happy 1 year to थैंक यू स्वरूप। सो मुझे एक्चुअली स्वराज ने एक बात बोली है कि उसको कुछ ऐसी बात बतानी है आप लोग को जो आज आपको स्वराज बताना चाहेगा। तो स्वराज बोल सकता है कि तुझे क्या बोलना है। तब मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है। तब सारे डोर लोग को पता था, लेकिन उधर सिर्फ मेरे साथ मेरी बेटी दर्शु थी। पूरे तो हॉस्पिटल में जब हम लोग दोनों थे तो स्वराज के प्लास्टर के टाइम पे भी सबको, हम लोग के फ्रेंड्स को, ऑलमोस्ट फ्रेंड्स को पता था कि स्वराज का ऑपरेशन होने वाला है लेफ्ट लेग का, सॉरी राइट लेग का ना, हाँ राइट लेग का। और तभी जब जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन मैं ऑपरेशन के टाइम पे थी। और फिर जैसे ही ऑपरेशन के बाद मुझे पता चला कि स्वराज होश में आने वाला है, तो मैं सर्टन कुछ टाइम के लिए तब बिज़ी थी। तो स्वराज ने मुझे वीडियो कॉल किया था। मतलब इनफैक्ट ऐसा देखा जाए तो स्वराज ने नहीं किया था, स्वराज की मॉम ने मुझे वीडियो कॉल करके बताया था कि स्वराज ठीक है। और उस टाइम पे मैं थोड़ी बिज़ी थी और बस पॉजिटिव सोच रही थी कि सक्सेस हो जाए राइट लेग का ऑपरेशन। और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ राधा कृष्ण से कि उस टाइम पे पॉजिटिविटी से इसका राइट लेग ठीक हो गया। और हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं सेकेंड लेग के लिए, क्योंकि हाँ डॉक्टर्स ने बोला है कि 6 मंथ्स इस पैर को गया है, तो 6 मंथ्स के बाद हम दूसरा ऑपरेशन करने वाले हैं जिसमें इसका लेफ्ट लेग का ऑपरेशन होगा। और आप लोग की ब्लेसिंग्स है तो फिर हमारे फ्रेंडशिप को इतने 1 ईयर हो गया आप लोग की ब्लेसिंग्स के, तो मुझे पता है कि आप लोग की ब्लेसिंग से लेफ्ट लेग भी ठीक हो जाएगा। तो बस आप लोग यही प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे स्वरों की लेफ्ट लेग भी ठीक हो जाए और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। और मैं बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर इसके ऑपरेशन पैर हो जाता है और ये 1 ईयर कंटिन्यू फिजियोथेरेपी के पास जाता है तो ये चल सकता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ आप लोग ऐसी ही ब्लेसिंग्स देते जाइएगा कि स्वराज चल सके, अच्छे से क्लियर बोल सके, क्योंकि उसकी हार्ड वर्किंग है ये स्पीच। और आप लोग भी देखना चाहेंगे कि स्वराज चल सके मेरे साथ। तो मैं, क्योंकि स्वराज भी कब तक 4 दीवारी देखना चाहेगा, तो स्वराज को भी मॉल घूमना है, बाहर घूमना है मेरे साथ, हम लोग दोनों को एक साथ घूमना है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक साथ बाहर घूम सके। बट आप हमारे ब्लॉग में देख सकते हो कि हम दोनों अक्सर घर में ही मिल चुके हैं और घर पे ही मिलते हैं, क्योंकि सीन यहाँ ऐसा होता है कि स्वराज को
चलने की दिक्कत है तो एक लेग में ठीक है, बट एक लेग पैर में पेन होता है तो फिर वो कैसे चल सकता है। तो इसलिए हम लोग फिर घर पे ही मिलते हैं। और वो बोलते हैं ना कि हमारे वजह से किसी और को भी प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए, एटलीस्ट हम उन्हें कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम भी नहीं देना चाहिए ना। और एक बात है कि एक किस्सा है हमारे स्कूल का। मुझे याद है कि मैं 10th में थी और उस टाइम पे मैंने कुकरी सब्जेक्ट लिया था और मैंने गाजर का हलवा बनाया था फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में। और मैंने तभी स्वराज को खिलाया था क्योंकि मुझे तभी स्वराज के लिए इमोशनल फीलिंग्स थी और मेरे को ऐसा लगता था कि यार इसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पर एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर की वजह से स्वराज की बातें नहीं समझ में आती थी, बट उसकी स्माइल से सबको समझ में आता था कि ये खुश है कि या उदास है। और तब हम दोनों बस एक दूसरे को बस एक फ्रेंड बोल के, क्लासमेट बोल के एक दूसरे को जानते थे। और मैंने तभी इसके पापा से मिली थी एंड ही इज़ वेरी गुड मैन एंड बहुत अच्छे पर्सन है इसके डैड। और कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बट इसके डैड और स्वराज दोनों के सेम नेचर है। जितना स्वराज अच्छा है उससे डबल गुना उसके डैड, क्योंकि इसके डैड से बहुत अलग कनेक्शन है और मैं तो उनको अपने डैड ही बोलती हूँ। ज़रूर बताना कि आपको हम दोनों की ये दोनों पेट नेम्स पसंद आए कि नहीं। इसके अंदर पेट नेम है स्वरू और मेरा पेट नेम दृश्यु है। सो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को किस नाम से बुलाते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि जब आप 1 ईयर आप लोग को हुआ था तब आप लास्ट टाइम आप किस प्लेस में मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे 1 ईयर। तो मिलते हैं इसी ब्लॉग के अंदर। के साथ 1 ईयर हुआ, उतने में 1 ईयर में मुझे अंकल के साथ भी हो गए आज ही। तो मुझे अंकल के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके पापा की तरह शायद कोई और पापा हो सकते हैं, मतलब मेरे पापा भी है पर मेरे पापा नहीं है, इसलिए मैं स्वराज के डैड को मेरे डैड मानती हूँ। और बहुत अच्छे है वो, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है पर और कैसे बात करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए। ही इज़ वेरी फनी, ही इज़ वेरी इमोशनल, बहुत अच्छे इंसान है। मेरे पास उनके लिए डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं है क्योंकि मैं जितना बोलूँ कम पड़ जाए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं इस पेस्ट्री को एंजॉय करना चाहती हूँ, तो मुझे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी मॉम से प्यार करते हैं या डैड से, या फिर आपकी मॉम ही आपके लिए सब कुछ है या आपके फिर डैड ही सब कुछ आपके लिए है। और कमेंट बॉक्स में ये भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जो मेरे न्यू है इस व्लॉग में वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हम दोनों की 1 ईयर की फ्रेंडशिप की आपको कैसी लगी और आपको हम दोनों के फ़ोटोज़ कैसे लगते हैं और हम दोनों आपको कैसे दिखते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं काइंड ऑफ सबको बताना चाहूँगी आज कि स्वराज का और एक नाम है और वो नाम ये है कि मैं बुलाती हूँ एक्चुअली, ऐसे देखा जाए तो इसका नाम ये है कि ओनली 1 of 1 स्वरू। सो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ स्वराज की न्यू नेम से और वो है स्वरू। सो थैंक यू सो मच स्वरू इस छोटे से प्यारे से सरप्राइज़ के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वरू के मुंह में जो स्माइल है वो बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मैं उसे स्वरू बुला रही हूँ। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग ने एक दूसरे को नाम रखे हैं। सो ये मेरे लिए स्वरू है, तो स्वराज के लिए मैं दृश्यु हूँ और उसने मेरा ये पेट नेम रखा है, मेरा नाम है इसके अंदर दृश्यु। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? हम लोग अच्छे हैं। तो आपको आपके भाई के लिए कैसा लग रहा है 1 ईयर हो गया तो? अच्छा लग रहा है। तो आप आपके भाई को खुश ऐसे ही देखना चाहोगे? हाँ। और कुछ बोलना चाहोगे? और कुछ नहीं, वो बोलेगा, मेरा भाई बोलेगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है? पहले आप ये बताओ कि आपको आपकी बहन के लिए क्या लगता है?
मेरी बहन के लिए तो अच्छा ही लगेगा। मेरी बहन बहुत क्यूट है, बहुत मस्ती करती है। और कुछ? और मस्ती तो करूँगी ना क्योंकि बहन हो। और क्या लगता है? देखो फटाके भी फूट रहे। और क्या लगता है? और बहुत नन्ना मोटा बच्चा हो मैं। तो क्या लगती हूँ मैं क्या लगती हूँ? नन्ना सा प्यारा था, आया कोई खुशी। तो मैं कुछ तो बोल रही थी, भूल गई।